राधे राधे मित्रों, नवरात्रि के 7वें दिन किया जाता है माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी माँ कालरात्रि का पूजन। दोस्तों, महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि के पूजन का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति जिन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है और जिनका शरीर उनके नाम के अनुरूप ही घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप काफी भयानक है। सर पर बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने की शक्ति है माँ कालरात्रि। काल से भी रक्षा करती हैं ये शक्ति अपने भक्तों की। इन देवी के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनके सांसों से अग्नि निकलती रहती है और ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर बनाता है। बाईं तरफ के ऊपरी हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ कहलाती हैं। इसीलिए इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार के भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं रहती। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। दोस्तों, कालरात्रि की उपासना करने से, माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही दूर हो जाते हैं। माँ ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को भी दूर करती हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाए माँ कालरात्रि का महासप्तमी के दिन पूजन। दोस्तों, माँ कालरात्रि का पूजन का जो सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह के 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का होता है। माँ की पूजा करने के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने बहुत ही शुभ माना जाता है और मकर और कुंभ राशि के जातकों को खास तौर पर माँ कालरात्रि का पूजन जरूर करना चाहिए। तो सुबह के 4 से 6 बजे तक लाल रंग के वस्त्रों में माँ कालरात्रि का पूरे विधि विधान के साथ पूजन कीजिए और सप्तमी की रात को तिल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जरूर जलानी चाहिए। इसके साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत, काली चालीसा, काली पुराण का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो इस रात में पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर कीजिए। दोस्तों, माँ कालरात्रि के पूजन का जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। एक वेणी जपा कर्णपुरा, नग्ना खरा स्थिता, वाम पादोल सल्लो हलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा, कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। तो माँ का जितना हो सके माँ के मंत्र का जरूर जाप कीजिए। दोस्तों, सप्तमी को, नवरात्रि के सप्तमी को माँ को खुश करने के लिए गुड़ या गुड़ से बने हुए व्यंजनों का भोग जरूर लगाना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि माँ को गुड़ का भोग लगाने से जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। तो माता को सप्तमी के दिन गुड़ का भोग अवश्य लगाइए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।